ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय की आनंदमय यात्रा और जादुई मोदक। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में जय नाम का एक युवा लड़का रहता था। उनके हंसमुख व्यवहार, अतृप्त जिज्ञासा और दीप्तिमान मुस्कान ने उन्हें ग्रामीणों का पसंदीदा बना दिया। लेकिन जो बात उन्हें वास्तव में अलग करती थी, वो थी वार्षिक गणपति उत्सव के प्रति उनका असीम प्रेम, जीवंत उत्सव और एकता का समय, जो ज्ञान और समृद्धि के हाथी के सिर वाले देवता भगवान गणपति को समर्पित है। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता गया, गांव में उत्साह का माहौल बढ़ता गया। घुमावदार सड़कों पर रंग बिरंगे बैनर सजे हुए थे। हर रंग के फूलों से हवा सुगंधित हो रही थी। गलियों में स्वादिष्ट भोजन की सुगंध फैल रही थी। उत्सव के केंद्र में एक भव्य जुलूस था, जो गांव के मंदिर तक जाता था, जहां भगवान गणपति की एक उत्कृष्ट मूर्ति खड़ी थी, जो उत्सुकता से भक्ति और उत्सव की प्रतीक्षा कर रही थी। उत्साह से भरे दिल के साथ जय ने सोचा कि वह इस साल के त्योहार को कैसे अविस्मरणीय बना सकता है। उन्होंने जादुई मोदक की मनमोहक कहानियां सुनी थी, जो स्वयं भगवान गणपति को प्रिय था। किंवदंतियों के अनुसार जो कोई भी शुद्ध इरादों के साथ इस मोदक को चढ़ाता है, उसे असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस रहस्यमयी चीज को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित जय ने महाकाव्य अनुपात की यात्रा शुरू की। वो मायावी मोदक की तलाश में गहरे जंगलों में चला गया, खतरनाक पहाड़ों को पार किया और जंगली नदियों को पार किया। रास्ते में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली। बारिश और गर्मी के दौरान उन्होंने भूखे अजनबियों के साथ अपना अल्प भोजन और पानी साझा किया, जरूरतमंद लोगों को अपना आश्रय दिया और अटूट दयालुता प्रदर्शित की। उनके कार्य लहरों की तरह गूंजते थे, मित्रता बनाते थे और जीवन को ऐसे छूते थे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब वह एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था, उसने मदद के लिए हवा में गूंजती एक हल्की सी चीख सुनी। जय का दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने आवाज का पीछा किया और पाया कि हिरण का एक नाजुक बच्चा खतरनाक कगार पर बैठा हुआ है, जो सुरक्षा के लिए वापस जाने का रास्ता ढूंढने में असमर्थ है। जय की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि युवा प्राणी किस खतरे में है। अपने अंतस की गहराइयों से साहस जुटाते हुए जय हरकत में आ गया। जब वह संकरे रास्ते पर चल रहा था, तो हर कदम के साथ उसका दिल धड़क रहा था। उसकी हर चाल उसकी और कमजोर हिरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थी। इंच दर इंच वो कगार पर पहुंच गया। उसके दृढ़ संकल्प ने उसके डर पर काबू पा लिया। एक सौम्य स्पर्श और आश्वस्त मुस्कान के साथ उसने डरे हुए हिरण के बच्चे को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बड़ी कृतज्ञ आंखें उस कृतज्ञता को प्रतिबिंबित कर रही थीं, जिसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। जैसे ही सुनहरा सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, दुनिया पर गर्म चमक बिखेर रहा था। जय हिरण के बच्चे के पास बैठ गया। अपनी बहादुरी और दयालुता के माध्यम से उन्होंने इस निर्दोष प्राणी के साथ जो बंधन बनाया था, वो करुणा की शक्ति का एक प्रमाण था। इस शांत क्षण में जय को तृप्ति की भावना महसूस हुई, जो उसके द्वारा मांगे गए किसी भी खजाने से कहीं अधिक थी। अपने दृढ़ साथी के रूप में बचाए गए हिरण के बच्चे के साथ जय ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसका दिल हल्का हो गया और उसका उद्देश्य मजबूत हो गया। कई हफ्तों के परीक्षणों और कष्टों के बाद वो घने जंगल के बीचों बीच स्थित एक सुदूर गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर ऋषि नाम के एक बूढ़े ऋषि उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
उनकी आंखें ज्ञान और गर्मजोशी से चमक रही थीं। जय की यात्रा के बारे में सुनकर ऋषि ने कहा, प्रिय बच्चे, जिस जादुई मोदक की तुम्हें तलाश है वो महज मिष्ठान नहीं है, ये दिल की पवित्रता और इरादों की मिठास का प्रतीक है। दयालुता के आपके निस्वार्थ कार्यों ने पहले ही इस जादू को खोज लिया है। इस रहस्योद्घाटन से जय हतप्रभ रह गया। उन्होंने महसूस किया कि मोदक का असली जादू उस प्रेम, करुणा और उदारता में निहित है जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान दूसरों के प्रति दिखाया था। नई अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने ऋषि को धन्यवाद दिया और गांव की ओर अपनी वापसी यात्रा शुरू की। जब जय ने गांव में पुनः प्रवेश किया तो उसकी उपस्थिति आश्चर्य और राहत के मिश्रण से भरी हुई थी। गांव उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित था, लेकिन उसकी विजयी वापसी ने उनकी चिंता को प्रशंसा में बदल दिया। जैसे ही उत्सव का दिन आया, जय अपने साथ वो ज्ञान लेकर आया जो उसने प्राप्त किया था कि जादुई मोदक का असली सार किसी के दिल की अच्छाई के भीतर अंतर्निहित था। जैसे ही जुलूस मंदिर के पास पहुंचा, जय ने श्रद्धापूर्वक अपने हाथों से तैयार एक साधारण मोदक भगवान गणपति की मूर्ति के सामने रखा। मंदिर में तेज रोशनी छा गई और वातावरण में खुशी और शांति का भाव व्याप्त हो गया। जय को परमात्मा के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि सच्चा इनाम बाहरी नहीं था, बल्कि वो परिवर्तन था जो उसने अपनी यात्रा के दौरान महसूस किया था। कहानी के इस लंबे संस्करण में हिरण के बच्चे को बचाने का भावनात्मक दृश्य और जय की यात्रा के दौरान चुनौतियों और विकास का विस्तृत विवरण कहानी में गहराई और जटिलता जोड़ता है। ये हमारी यात्रा और जीवन के सच्चे पुरस्कारों के बारे में हमारी समझ को आकार देने में साहस, निस्वार्थता और भावनात्मक संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है। जय की तरह हम सभी अपने भीतर जादुई मोदक की मिठास पाएं और इसे दुनिया के साथ साझा करें।